आज का टॉपिक है अशोक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया एंड थर्ड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, एरा 304 to 232 BCE। आइए जानते हैं आज उनके बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप लोगों को पता हो या पता नहीं भी हो। जानते हैं। अशोक राजा बनने के पहले वारिस नहीं थे। अशोक का एक बड़ा भाई और था जो महाराजा बनने वाला था, उनका नाम था सुशील। लेकिन अशोक की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कहीं ज्यादा अच्छी थी सुशील के कंपैरिजन में, इसलिए जनता ने अशोक को अपने राजा के रूप में चुना। कुछ हमारे पुराने रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अशोक को उस तख्त को, उस सिंहासन को पाने के लिए अपने भाइयों के साथ संघर्ष भी किया था। फैक्ट नंबर 2, पहले अशोक को चांद शोक भी कहा जाता है। चांद शोक का मतलब है क्रूर अशोक। क्रूर अशोक। उज्जैन के अंदर एक रिबेलियन डिबेट हुआ था। उस डिबेट में अशोक ने लोगों को इतना डराया, इतनी बुरी तरह से दबाया कि वहां के लोग अशोक का नाम लेने से भी डरते थे, इसलिए उन्हें चांद शोक कहा जाता है। कलिंगा वॉर उनकी पहली लड़ाई नहीं थी। नहीं, कलिंगा वॉर से पहले भी उन्होंने साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। अशोक ने बुद्धिज्म को तुरंत अडॉप्ट नहीं किया था। नहीं, जैसे कलिंगा वॉर हुआ, कलिंगा वॉर के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इतने सारे खून खराबे को देखने के बाद अशोक का दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया। अब वह शांति चाहता था। शांति पाने के लिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा उनका। एक उपागुप्त नाम का बुद्धिस्ट उन्हें मिला और उनके प्रभाव में आकर उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। अशोक ने बुद्धिज्म को ग्लोबल बनाया। अशोक ने बुद्धिज्म को इंडिया तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने कुछ मिशनरीज भेजे दूसरे देशों में, श्रीलंका, इजिप्ट, ग्रीस, सेंट्रल एशिया, जहां पर उन्होंने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को। उनका बेटा और बेटी भी बुद्धिस्ट थे। अशोक ने जैसे बुद्धिस्ट को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद उनके बेटा और बेटी ने भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। उनके बेटे का नाम महेंद्र था, बेटी संघमित्रा। वो दोनों श्रीलंका गए और श्रीलंका में जाके उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। श्रीलंका के अंदर उनके नाम का एक पवित्र मंदिर भी है। रॉक एडिक्ट्स का यूज पब्लिसिटी के लिए किया। अशोक जो भी कोई लड़ाई जीतता था या फिर कुछ भी उन्हें संदेश देना होता था जनता को, तो वो रॉक्स पर लिखवा देते थे, पिलर्स पर लिखवा देते थे। उस टाइम कम्युनिकेशन का ये सबसे बड़ा सोर्स था। उन्होंने शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रमोट किया। उन्होंने बुद्धिज्म को तो प्रमोट बहुत किया, धर्म को प्रमोट कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने शिक्षा पर, हॉस्पिटलाइजेशन पर, वाटर रिसोर्स पर, लोगों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं लाने के लिए बहुत सारे काम किए। अशोक के कॉइन्स या स्टैच्यूज नहीं मिलते। इतना बड़ा राजा था लेकिन फिर भी उनके नाम का कोई कॉइन या फिर स्टैच्यू आज तक नहीं मिले। बस मिले हैं तो क्या, पिलर्स और रॉक एडिक्ट्स, जिन पर उनके नाम के बारे में लिखा हुआ है। अगर नाम भी ना लिखा हो तो पता भी ना चले किसने बनाया। उनका अंतिम जीवन एक सन्यासी का जीवन था।